जय माता दी। आज हम बात करेंगे हमारी कुछ आदतों के बारे में। हमें एक बुरी आदत ये है कि हम बहुत इमोशनल होते हैं और दूसरी आदत कि हम अंधा ट्रस्ट करते हैं, ख़ास करके अपने हस्बैंड पर। जबकि हमारे पास भगवान की कृपा से ऐसा एक वरदान बोल सकते हैं, सिक्स सेंस हमारे पास है, जो हम भाप जाते हैं आसानी से हर चीज़ कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। और मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि जो आप फील करते हैं अपने हस्बैंड के लिए या किसी के भी बारे में, जो आपके मन में आ रहा है, वो गलत नहीं होता है। कहीं न कहीं अगर वो आपके दिमाग में आया है, कुछ क्लिक हुआ है, तो वो सही है। क्योंकि मैं इसलिए आपको इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आती थी, नेगेटिव थॉट्स आते थे और मैं बोलती भी थी कि आपके लिए मेरे मन में ऐसा नेगेटिव गलत विचार क्यों आते हैं, क्या रीज़न है। तो उस मेरे पार्टनर का एक ही जवाब रहता था कि तू पूरे दिन घर में रहती है, फ्री रहती है, तो तेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जबकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती। ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर में अगर अकेले हो, फ्री हो, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अगर आप फ्री हो तो आप अपने आप को किसी में भी टीवी देखकर, म्यूज़िक सुनकर, कैसे भी करके आप अपना टाइम निकाल सकते हो। नेगेटिव थॉट्स तभी आते हैं जब कहीं कुछ गलत हो रहा होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके माइंड में कुछ गलत क्लिक हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस पर सोचें कि क्यों आया है, क्या रीज़न है। क्योंकि अगर आया है तो 100% कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। और ये मेरे पूरे दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ये ऐसा अगर आया है तो मैं आगे अब ये बताऊँगी आपको कि मेरे मन में भी ये आता रहता था, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था इसको साबित करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई प्रूफ मांगता है कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास जो तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रही हो। पहले सबूत ला के दो, फिर बात करना। आज मेरे पास प्रूफ है तो मैं बात कर रही हूँ। जब प्रूफ नहीं था तो अकेले ही अंदर हर चीज़ बर्दाश्त करती थी, सहती थी, रोज़ मरती थी, रोज़ जीती थी। पर आज प्रूफ है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास। बिना प्रूफ के आप इतना कॉन्फिडेंस किसी को नहीं बता सकते। तो हम बात करेंगे 2018 की, जब मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे सेकंड बेबी लगभग 9 साल बाद हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे फुल रेस्ट बोला था कि आपको पूरे टाइम 9 महीने पूरा रेस्ट अब करना पड़ेगा। तो मेरे पार्टनर को ये पूरा पता था कि अब 9 महीना ये पूरे घर में रहेगी, तो क्या करना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और उसने पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठाया। उसने मुझे कहा कि हम एक शॉप डालते हैं कपड़ों की और पार्टनरशिप में डालते हैं। और पार्टनरशिप भी उसने मेरी कज़िन के साथ की। उसकी मेरी कज़िन और उसके हस्बैंड दोनों इन्वॉल्व थे इस चीज़ में। मुझे भनक भी नहीं लगी इस चीज़ की कि पहले से कुछ ऐसा प्री प्लानिंग थी इस चीज़ की। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि मेरा पार्टनर हर किसी के साथ फ्रैंक रहता था और मुझे ये लगता था कि वो सबके साथ फ्रैंक रहता है, तो इसके साथ भी वो फ्रैंक है। पर ये बहुत अलग ही कुछ सीन था। मैं घर में रहती थी, शॉप ओपन हो चुकी थी। 2018 में शॉप ओपन की थी, नवंबर या दिसंबर में। और तभी से मैं अपने घर में रह रही थी। और मेरी शॉप 1 साल लगभग ओपन रही। उस 1 साल में मेरी शॉप पर हर रोज़ गलत काम होते थे। मेरा पार्टनर हर रोज़ उस शॉप पे जाता था, हर रोज़ मेरी कज़िन के साथ गलत काम करता था। पता नहीं वो कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये हर रोज़ हो रहा था। और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया। और मेरी डिलीवरी सीज़र है, तो मैं फुल रेस्ट पे थी। और मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को गोद में भी नहीं लिया, मेरी दीदी ने गोद में लिया। पूरी रात मेरी दीदी ने संभाला, लेकिन मेरा पार्टनर पूरी रात फ़ोन पर रहा। वो अंदर रूम में आया ही नहीं, वो बाहर ही रहा। अब मुझे नहीं पता बाहर वो सो रहा था, क्या कर रहा था, पर वो अंदर आया ही नहीं। पूरी रात मेरी बेटी रोती रहे
क्योंकि हम लोग बस डिलीवरी के लिए ऐसे ही चले गए थे, ना कुछ दूध ले बच्ची के लिए लेके गए थे, ना कपड़े वगैरह कुछ नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं था। अचानक से प्रॉब्लम मुझे हुई और अचानक हॉस्पिटल जाने का हुआ। वहाँ 3 दिन जब मैं एडमिट रही तो ये मेरे पास रहा ही नहीं। वो हर रोज़ घर आता इतनी दूर से, जबकि हॉस्पिटल लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो रोज़ घर आता था। फिर मुझे ऐसा फील होने लगा कि गड़बड़ तो है। 8 दिन का उसने इसको ऑफिस से छुट्टी ली मेरे साथ रहने के लिए। जब मुझे घर डिस्चार्ज कर दिया तब हम घर आए, लेकिन उन 8 दिनों में भी वो मेरे साथ रहा ही नहीं। वो बस थोड़ी देर घर रहता और बाहर चले जाता और 8-8 10-10 घंटे वो फ़ोन पर बात करके फिर वो घर में आता था। बहुत सारी चीज़ों से मुझे एहसास हुआ कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। फिर हद हो गई। 1 महीने बाद, मेरी डिलीवरी के 1 महीने बाद जब मैंने देखा कि ये सब हो रहा है और मैंने उससे बात की, तो उसने मुझसे बहुत झगड़े किए। उसने पहले तो मुझे बहुत मारा और मार करके फिर वो ऑफ़िस चले गया। मुझे डिलीवरी के बाद ही उसने मारा, जबकि मेरा सीज़र था, लेकिन उसने फिर भी मुझे मारा। ठीक है, उसके बाद फिर वो ऑफ़िस गया और मैं परेशान हो गई थी इस बात से कि एक तो मैं इस पेन को सह रही हूँ, छोटी सी बच्ची है मेरे पास, मैं अकेली हूँ इस समय घर में। मम्मी मेरे साथ थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए मम्मी मेरी मौसी के घर गई हुई थी, तो उस बीच में ये हुआ था। उसने मुझे मारा और मार करके ऑफ़िस चले गया। बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे, बहुत पेन हो रहा था उस समय। फिर मैंने उसको वीडियो कॉल किया, क्योंकि मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी। वीडियो कॉल करने के पहले मैंने एक लेटर लिखा कि अब मैं नहीं जी पाऊँगी, मैं नहीं जी पा रही हूँ, मैं सुसाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उस बार पहली बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मैंने अपनी 1 महीने की बेटी को फीड करवा के सुला दिया। बेटा स्कूल चले गया और मैंने अपनी शादी का ड्रेस पूरा पहनकर, पूरा रेडी होकर उसको वीडियो कॉल किया। मैंने सोचा कि मैं उसी के सामने सुसाइड करूँगी और मैंने वीडियो कॉल किया उसको कि मैं अपनी जान दे रही हूँ और मैं नहीं ज़िंदा रह पाऊँगी आपके साथ में। तो उसका कोई रिएक्शन, बहुत ही गंदा रिएक्शन था उसका। वो उस समय लंच कर रहा था और खाना खाते खाते बोल रहा था मुझे गाली देके कि साली मरती क्यों नहीं है, अब भी मर, मेरे सामने मर। उस समय वो बहुत गंदी बातें कर रहा था। मैं बता नहीं सकती अब कि क्या वो मुझे बोल रहा था, पर वो मुझे बहुत गंदे वर्ड्स बोल रहा था। मैं उस जगह तक चली गई। मैंने अपने गले में फांसी का फंदा लगा लिया और जैसे ही मैंने उसको टाइट किया, मेरी बेटी अचानक से उठ कर रोने लगी, जबकि मैंने उसको बहुत अच्छे से फीड करवा के सुलाया था कि ये 2-3 घंटे तक नहीं उठेगी, पर वो उठ गई। उसका रोता हुआ नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय वो जो मेरा हस्बैंड है वो तो रात में ही घर आएगा, तो कौन मेरी बेटी को संभालेगा। उसको भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको फिर से सुलाने की कोशिश करती हूँ और मैंने वही किया। मैंने उसको फिर से सुलाने की कोशिश की और मैं वो सो ही नहीं रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया उसको। इतने में मेरी एक पड़ोस में फ्रेंड रहती है, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है मेरी, वो आ गई। पता नहीं उसको कैसे एहसास हुआ, लेकिन भगवान किसी न किसी को भेज देता है आपको बचाने के लिए, अगर आप सही हैं तो। शायद इसीलिए मुझे भी वो भगवान बनकर ही मेरे लिए आई थी, मुझे बचाने के लिए। वो तुरंत घर में आ गई, जैसे मैंने गेट खोला वो तुरंत घर में आ गई और पता नहीं वो उसको कैसे एहसास हुआ, अंदर बेडरूम में आ गई वो। उसने देखा कि क्या हो रहा है ये सब।
वो समझ चुकी थी इस बात को, और फिर मैंने उसे सारी बातें बताई। और इतने में मम्मी का और मेरी सिस्टर का कॉल आ गया, और मैंने उनको सारी बातें बताई, ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने वीडियो कॉल किया तो वो मुझे माँ बहन की गाली देके बोल रहा है कि साली मरती क्यों नहीं है। फिर मेरा भाई वगैरह मम्मी सब लोग आए, मुझे लेकर यहाँ से चले गए। लगभग 1 महीना मैं अपने मायके में रही, और उस बीच में मेरे ससुर, मेरी सास और मेरा हस्बैंड सब मुझे कॉल करके बुलाते रहे कि आजा, अब हम नहीं करेंगे ऐसा, मैं नहीं करूँगा तेरे साथ ऐसा। मैं भी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या है। ठीक है, सब ने मुझे समझाया, मेरे हस्बैंड को मेरे भाई भाभी ने समझाया कि आगे से ये नहीं होना चाहिए, और उसने बोला कि भैया अब आगे से ये नहीं होगा। ठीक है, वो बात वहीं ख़त्म हो गई। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये शॉप की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो मुझे इसको शॉप को हटाना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। और उस शॉप को मैं बंद करवाने के लिए जब शॉप पर गई तो मेरा हस्बैंड शॉप पर ही बैठा था मेरी कज़िन के साथ में। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, और जिस तरीके से बैठे थे वो बहुत गलत था। मैं उसी समय समझ गई थी कि अब पूरा 100% श्योर हूँ कि गलत है, क्योंकि मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया है। मैंने तुरंत बोला कि शॉप अभी की अभी खाली करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शॉप बंद करनी है। और मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि उसने शॉप में जो सामान था इधर उधर फेंकना चालू कर दिया कि नहीं बंद होगी। मैंने कहा शॉप तो बंद करनी पड़ेगी किसी भी कीमत पे, क्योंकि उस समय मैं जब अपने घर से आई थी तो इतना हिम्मत तो लेके आई थी कि अब मैं गलत होता देख नहीं पाऊँगी, और मैं एक्शन लूँगी इस चीज़ के लिए। मैंने शॉप बंद करने के लिए कहा, और जैसे तैसे वो माना, गुस्से में ही सही, पर उसने मेरी बात को माना। और उसका सामान, मेरी कज़िन का सामान जो भी वहाँ पर था, वो सामान उसे दिया, और शॉप बंद, हमने उस दिन शॉप बंद की। दिसंबर 2019 में हमने शॉप बंद की। और शॉप बंद करने के बाद जब मैं अपनी जिस गली में हमारी शॉप थी, वहाँ पर मैं, वहाँ के जो आस पास में जितनी भी शॉप थी, वो सभी लोग मुझसे मिलने आए। क्लब हाउस के सामने मेरी शॉप थी, और वहाँ के सभी लोग मेरे पास मिलने आए, और उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अच्छा किया बेटा। किसी ने भाभी कहा, किसी ने बेटा कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने शॉप बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी हो रही थी, हर रोज़ हो रही थी गंदगी, और आपको यहाँ पे चीट किया जा रहा था। हर रोज़ यहाँ पे गलत काम हो रहे थे, और यहाँ पे सब लोग देखते थे उस चीज़ को, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। और अच्छा हुआ कि आप आए और इस शॉप को बंद किया आपने। जब मुझे पता चला कि ये हर रोज़ हो रहा था यहाँ पे, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि करने वाला मेरा हस्बैंड था, और जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थी वो मेरी कज़िन थी, जिसके मैं बहुत क्लोज़ थी, जिससे मैं सारी बातें शेयर करती थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो भी मुझे चीट करेगी। तो मैं इसीलिए बोल रही कि चीट आपको कोई भी कर सकता है। आज के टाइम पे आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। और वो चीट मुझे 2018 से नहीं, 10 साल पहले से कर रही थी। उन दोनों के बीच रिलेशन 10 साल से था, और मुझे ये चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ, पर उसके साथ वो संबंध बनाते थे। 10 साल तक उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हैं। मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में कल बताऊंगी कि फिर मैंने क्या एक्शन लिया, क्या सबक सिखाया दोनों को, और कैसे मैंने सारी चीज़ें फेस की, जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। कि 2 मेंबर ऐसे थे जिनको दोनों को मैं बहुत मानती थी और ट्रस्ट करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा सबक था मेरे लिए कि ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना, चाहे वो आपकी कज़िन हो, कोई भी रिलेटिव हो, हस्बैंड हो, यार कोई भी हो दुनिया में, आप ट्रस्ट सिर्फ खुद पे करें, किसी पे नहीं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी क्लिक हो रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो आप सही हो, आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ,
उसको जानने की कोशिश करो कि अगर आपके दिमाग में ये क्लिक हुआ है तो क्यों हुआ है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।